परमानंद घन भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री रासेश्वरी के साथ गोलोक धाम से व्रज भूमि पर पधारे। गोलोक में नित्य पार्षदों का चित्त इस लोक का दर्शन किए बिना कैसे माने। श्री राधिका के क्रीड़ा सुख ने एक परम पावन सुखी के द्वारा शरीर धारण किया हिमालय के पावन प्रदेश में। भगवती पार्वती को श्री कृष्णचंद्र की अमृत कथा सुननी थी। भगवान शंकर ने उस गुह्य रहस्य को एकांत में सुनाना चाहा। अमरनाथ के निर्जन प्रांत में एक सुकी का अंडा भी है, इस पर ध्यान नहीं गया। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। जब पार्वती जी निद्रित हो गई, अंडे से निकला सुख शिशु हुंकार देकर कथा सुनता रहा। त्रिक योनि का प्राणी इस रहस्य का अनधिकारी है। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और दौड़े। सुख शावक भागा और उड़ता हुआ व्यास पत्नी बट्टिका के मुख में प्रविष्ट हो गया। भगवान, आपने मुझे पुत्र का वरदान दिया है। व्यास जी ने शंकर जी को शांत किया। भगवान शंकर जी ने व्यास जी के कठोर तप से प्रसन्न होकर उन्हें पहले ही परम तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। पुत्र, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारा सुंदर मुख देखने को उत्सुक हूँ। 12 वर्ष व्यतीत हो गए पर व्यास पत्नी गर्भस्थ बालक बाहर नहीं आता। भगवान व्यास ने समझाया, तुम अपनी माता को कष्ट मत दो, बाहर आने पर भी तुम्हें माया नहीं सताएगी। श्री कृष्णचंद्र यदि आश्वासन दे तो मैं बाहर आऊँ। गर्भस्थ बालक पूरा वेदज्ञ हो चुका था। श्याम सुंदर को आकर आश्वासन देना पड़ा। बालक बाहर आया गर्भ से और नाल हाथ में उठाकर वन की ओर चल पड़ा। जब माया का प्रभाव नहीं तो आसक्ति और मोह कैसा। उसे तो एकांत में तप करना था। पुत्र पुत्र, व्यास जी विरह कातर होकर पीछे चले, परंतु सही वृक्षों ने उन्हें सुनाई पड़ा, पितः सर्वात्म भाव प्राप्त उनके सुख क्या लौटाए जा सकते हैं। तुम यह पूरा श्लोक मुझे पढ़ा दो। कुछ ब्रह्मचारी एक आधा श्लोक बार बार पढ़ रहे थे। बड़ी सुंदर श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन था उसमें। सुखदेव ने सुना और वे विद्यार्थियों के पास आए। विद्यार्थियों को तो आधा श्लोक ही गया था। उनके आचार्य के पास आना पड़ा। मैंने ऐसे 18,000 श्लोक बनाए हैं। भगवान व्यास ने पुत्र को संपूर्ण भागवत पढ़ाया। सुखदेव जी को दूसरे उपाय से न बुलाया जा सकता था और न रोका ही। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा रहता है, तो महाराज जनक से अध्यात्म विद्या प्राप्त कर लो। सुखदेव जी ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। मिथिला में परीक्षा करके महाराज जनक ने देख लिया कि वे समस्त भोगों में अनासक्त हैं। ब्रह्म विद्या ऐसे ही अधिकारी को प्राप्त कर सार्थक होती है। परम विरत साक्षात नंद नंदन स्वरूप गृहस्थ के यहाँ गोदोहन मात्र रुकने वाले सुखदेव जी परीक्षित के समीप तक पहुँचे। जब वे उपवास करके गंगा तीर पर आ बैठे थे, जब ऋषि के शाप से 7वें दिन तक्षक उन्हें काट लेने वाला था, समस्त मुनि मंडली ने उठकर उन तेजो मूर्ति का स्वागत किया। परीक्षित के पूछने पर 7 दिनों में सुखदेव जी ने उन्हें संपूर्ण भागवत का उपदेश किया। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।